बोलिए सियावल रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर सप्ताह गुरुदेव की असीम कृपा से, दया से सत्संग विचारों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेकिन कार्यक्रम के चलते इस बार भी हम आश्रम में नहीं हैं, जिसकी वजह से जहां हम हैं वहीं से ये सत्संग विचार प्रभु की कृपा, प्रभु की दया से इन सत्संग विचारों की वर्षा यहीं से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी यूट्यूब के माध्यम से ये सत्संग विचारों को सुन सकते हैं और अपने जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं। सत्संग सुनने के साथ साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों तक पहुंचाएं और भी लोगों को सत्संग से जोड़ें, सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। गुरु भाइयों, गुरु बहनों, भगवत प्रेमियों, प्रभु की असीम कृपा से इस सत्संग विचारों की श्रृंखला लगातार आप तक पहुंचती है। इस सत्संग विचारों के माध्यम से हमारे जीवन में एक अद्भुत जागृति आती है। हम अपने ईश्वर को लेकर के, हम ईश्वर के प्रति सचेत होते हैं, हम अपने आत्मा के प्रति सचेत होते हैं, हम अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। हमें जीवन में क्या करना है, हमें जीवन के अंदर कैसे प्रभु के साथ कनेक्ट होना है, कैसे जुड़ना है, ये तमाम विचारों का जो उद्गम स्थल है, ये विचार जहाँ से मिलेंगे उसे सत्संग सभा कहते हैं। और गुरु महाराज जी की कृपा से हर सप्ताह आपको सत्संग विचारों का इसी प्रकार संग आपको होता है। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, दया है कि हम सब लोग सत्संग विचारों से हमेशा जुड़ते हैं और सत्संग विचारों को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। सत्संग विचार यूं तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, जिसके बिना हमारे भक्ति की जो यात्रा है वो पूर्ण कर पाना बड़ा कठिन काम हो जाता है। इसलिए हर सप्ताह ये सत्संग विचारों की श्रृंखला को आयोजित किया जाता है। इस बार हम आश्रम पे नहीं है, लेकिन जहाँ है वहीं से प्रभु की कृपा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिससे हम सब प्रेमी, सब गुरु भाई बहनें मिल करके जुड़ सकते हैं और सत्संग विचारों का लाभ ले सकते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम अपने जीवन में करने क्या आए हैं, परमात्मा ने हमें जीवन दिया क्यों है, हम इस संसार में आकर कर क्या रहे हैं और हमें क्यों मानव तन मिला है। ये तमाम बातों की जब विवेचना हम करते हैं, सुनते हैं और सत्संग विचारों के अंदर इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो सबको मिल जाता है, लेकिन मनुष्यता बहुत कम लोगों में आती है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, देखन को नर दिसत है पर लक्षण सारे पशु के हैं। वो क्यों कहते हैं ऐसा कि दिखने के लिए इंसान नजर आते हैं, लगते हैं इंसान, लिबास इंसान का है, लेकिन वास्तविकता में भीतर पशुता भरी हुई है। देखन को नर दिसत है, दिखने के लिए नर दिखते हैं, इंसान दिखते हैं, लक्षण सारे पशु के हैं। खावत पीवत बोलत चालत वेवन ये घर जाता सही है। आप भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, पशु भी अपने बच्चों को, अपने संतानों को जन्म देते हैं, हम भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। पशु अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। हम घरों में रहते हैं, वे वनों में रहते हैं, वे वन हम घर जातसी हैं। बस एक कमी सिर सींग नहीं है, बाकी लक्षण तो आन मिले। संतों ने कटाक्ष किया कि इंसान में और पशु में बस यही फर्क रह गया है कि
हमारे सर पे परमात्मा ने सींग नहीं दिए, नहीं तो हम पूरे पशु हो जाते हैं। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्यता के जो गुण हैं वो मनुष्य के भीतर कहीं लुप्त होते जा रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे समस्त ग्रंथों ने, महापुरुषों ने कहा मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। क्यों कहा? क्योंकि मनुष्यता के लिए जो गुण हैं वो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे, ये आपको धारण करने पड़ेंगे। देखिए, कमाल की बात है, समझने वाली बात है। एक कुत्ते का बच्चा पैदा होता है तो उसे कुत्ता बनाना नहीं पड़ता है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि कुत्ते को कोई कुत्ता बनाना पड़ा हो। वो पैदा हुआ तब से कुत्ता ही है वो। कोई शेर का बच्चा जन्म लेता है तो उसे शेर बनाना नहीं पड़ता, वो जन्म से ही शेर है वो। इसी प्रकार कोई बिल्ली का बच्चा जन्म लेता है तो बिल्ली उसको बनाना नहीं पड़ता, वो शुरू से ही बिल्ली है। लेकिन इंसान के साथ बड़ा विपरीत है। इंसान के बच्चे को जन्म जब मिलता है तो उसे इंसान बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे इंसान नहीं बनाए तो वो कुछ और बन जाएगा और बड़ा विध्वंसक रूप उसका सामने आएगा, बड़ा ऐसा रूप जो हमारे समाज के लिए बड़ा हानिकारक होगा। इसलिए समय समय पे बच्चों को शिक्षा का प्रावधान है, उनको स्कूल में भेजना पड़ता है। पशुओं को नहीं भेजना पड़ता, इंसान को भेजना पड़ता है, बच्चों को भेजना पड़ता है। और तब जाकर के कहीं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, समझदार बनते हैं, मनुष्यता के गुण कहीं आ पाते हैं। फिर भी इतने पढ़े लिखने के बाद भी कहीं कितना गड़बड़ हो जाता है। देखते हैं आप, समाज के अंदर दृष्टिपात करते हैं आप। लोग पढ़ लिख जाते हैं, किसी को बोलने की अकल नहीं होती। लोग पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन मनुष्यता भीतर से लुप्त हो जाती है। पढ़ाई की कुछ ऐसी व्यवस्था बनाया गया कि पढ़ाई सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाना, बस यही पढ़ाई रह गई है। संस्कार, सभ्यता, मानवता, इन सब के गुण कहीं टिकते नहीं हैं जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता पड़ जाती। सत्संग के अंदर हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, हम निकले कहाँ से हैं, हमने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की है और हमें जाना कहाँ है। भाइयों बहनों, हम जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद हम अपने परमात्मा को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। और हम जब माता के गर्भ में उल्टे लटके थे, माता के गर्भ में हम जब रहते हैं तो हम परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी बंदगी करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जीव बाहर आकर के वो वादा भूल जाता है जो परमात्मा से उसने जन्म से पहले किया था। परमात्मा ने करुणा की, ईश्वर ने करुणा की, और बिना हेतु की कृपा की, बिना किसी कारण की कृपा की। करुणा कर देत नर दे, उसकी करुणा की वजह से आपको देह मिला। हे तीस बिन देत स्नेही, उसके स्नेह के कारण उसने अपने प्रेम के खातिर आपको ये मनुष्य का तन दिया। लेकिन इंसान ने जन्म तो लिया, लेकिन ईश्वर को विस्मृत कर दिया, ईश्वर को भूल गया। और सत्संग के माध्यम से ईश्वर को ही याद दिलाया जाता है कि भाई तू भूल गया, अब उसको याद करने का मौका है, उसको प्राप्त करने का मौका। रहे हैं पुकार जी, करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना। तुम्हें बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं है, बार बार ये अवसर मिलने वाला नहीं है। मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ये बार बार नहीं मिलता है। जो फल भुई पाको गिरो, बहुर ना लागे डाल, जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, वो दोबारा डाली से जुड़ नहीं सकता। इसीलिए भाइयों बहनों, जो समय हमारा निकल जाता है, समय जो हमारा बीत जाता है, वो दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ये यत्न करना पड़ेगा। ये जन्म के भीतर, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, इसी में हमें कुछ इस प्रकार से यत्न करना है कि हम ईश्वर तक पहुंच जाए। यही सत्संग सिखाता है हमें, यही सत्संग का उद्देश्य होता है कि जो मनुष्य अपने मनुष्यता के गुण से विहीन हो चुका है, जो मनुष्य ईश्वर से विमुक्त हो चुका है, विमुख हो चुका है, ईश्वर से कैसे इसको कनेक्ट किया जाए, ईश्वर से इसको कैसे जोड़ा जाए, ईश्वर के प्रति इसका रुझान कैसे पैदा हो, ईश्वर के प्रति इसके अंदर प्यास कैसे पैदा हो, ये सत्संग का उद्देश्य होता है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब संतों का संग मिलता है,
कृपा करे दिस पार ब्रह्म तो हुए साधु संग। जब पार ब्रह्म कृपा करता है, परमात्मा कृपा करता है, तब सत्संग मिलता है, तब साधु का संग होता है। और जब सत्संग होता है तब जाकर के हमें अपने जीवन के प्रति जागृति धीरे धीरे निर्मित होने लगती है। हम जानना चाहेंगे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है और हम कर क्या रहे हैं, और हमें वास्तविकता में कर्म क्या करना था, वास्तविकता में हमें जीवन में प्राप्त क्या करना था। आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। आकर के संसार में किया क्या, तन को पाला, पेट बढ़ाया खा खा कर, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। रात को सो के बिता दी, दिवस खा पी करके काम धंधे में चला गया। ऐसे जिंदगी तमाम हो जाती है। बचपना हमारा यूं ही खेल कूद में निकल जाता है, थोड़ी उम्र बढ़ती है, दोस्तों में कुछ हंसी गप करते हुए हमारा समय निकल जाता है, थोड़ा और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो काम में व्यस्त हो जाते हैं, रोजी मजदूरी कमाने लग जाते हैं, 99 का फेर में लग जाते हैं। और फिर जब उम्र के चौथापन आता है, अंत समय आता है, तो सोचता है कि कुछ करें, लेकिन तब क्या करें, तब हमारे पास जीवन का जो असली समय था वो रहा नहीं। अब समय हमारा गुजर गया, बीत गया, अब शरीर हमारा साथ नहीं देता, तब हम क्या कर पाएंगे, कैसे परमात्मा की बंदगी भक्ति कर पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, ये सत्संग हमें बार बार हमें इशारा करता है कि ये मनुष्य के जीवन को समझिए आप। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। ये मिला परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इसलिए भगवान श्री राम जिस समय 14 साल का वनवास काट करके आते हैं और समस्त अयोध्या वासियों को उन्होंने इकट्ठा किया, उसमें वशिष्ठ मुनि जी भी वहाँ उपस्थित थे, और भगवान श्री राम ने संबोधित करते हुए सब लोगों को कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। देखिए कितनी बड़ी बात कही प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम एक बात समझा रहे हैं समस्त अयोध्या वासियों को। तो अयोध्या वासी केवल वही नहीं थे जो वहां उपलब्ध थे, उपस्थित थे, हम सब भी उनके विचारों को हम अपने हृदय में स्थान देना आवश्यक है। वो अयोध्या वासियों को बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो वो समस्त मानव जाति के लिए है। भगवान श्री राम के उपदेश समस्त मानव जाति के लिए, और वो कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी नहीं मिलता। सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जाए परलोक सवारा। इसको प्राप्त करके आप अपना परलोक सवार सकते थे, लेकिन पाई ना जाए परलोक सवारा, लेकिन आपने नहीं सवारा, तो फिर क्या होगा आगे। फिर उन्होंने लिखा, सो परित्र दुख पावही, वो दुख पाते हैं। सिर धुनी धुनी पछतावही, सिर पटक पटक के पछताते हैं। काल ही समय को दोष देते हैं, कर्म ही कर्मों को दोष देते हैं। ईश्वरी मिथ्या दोष लगावे, ईश्वर पे मिथ्या दोष लगाते हैं। तीनों दोषों को हम लेंगे। पहला दोष इंसान लगाता है कि काल ही, भगवान राम के अनुसार सबसे पहला बहाना इंसान लगाता है काल। काल का मतलब होता है समय। इंसान सबसे पहला बहाना लगाता है कि मेरे पास समय नहीं था। इस पर विचार करें, समय तो था लेकिन गया कहाँ। जहाँ आपकी इच्छाएं थी, जहाँ आपकी रुचि थी, जहाँ आपको वो विषय, जहाँ जो आपके मन को भाने वाला विषय था, आपकी जिसमें मन की रुचि थी, आपने समय वहाँ दिया। तो आपका रुचिकर जो विषय था वो सांसारिक विषय भोग थे। आपका रुचिकर विषय जो था संसार की धन दौलत थी। आपका रुचिकर विषय जो था संसार का ऐश्वर्य था, पद प्रतिष्ठा थी। लेकिन आपके रुचिकर विषयों में परमात्मा कहीं नहीं था, आपकी इच्छा में ईश्वर कहीं नहीं था। इसलिए आपके पास सब लोगों के लिए समय था। आपने रिश्तेदारों को समय दिया, आपने सब लोगों को समय दिया, आपने तमाम कारोबारों को समय दिया, लेकिन आपने समय अगर आप नहीं दे पाए तो ईश्वर को नहीं दे पाए। कमाल की बात है, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें खाने पीने रहने के लिए संसार दिया, हमारे पास उसी के लिए समय नहीं है। किसी से कोई बात कहो कि भाई ईश्वर को प्राप्त कर लो, भाई साहब समय नहीं है जी, समय नहीं है। और यही भगवान श्री राम ये इशारा कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखें ताकि समस्त मानव जाति को ये समझ में आए
ये सबसे पहला बहाना इंसान लगाता है कि मेरे पास समय नहीं था। आज ही आप किसी को जाके कहिए कि अरे परमात्मा की भक्ति बंदगी करनी चाहिए, वो आगे से कहेगा कि कैसे कर सकते हैं, समय नहीं है। समय तो है, लेकिन गया वहां जहां मैंने बताया आपको कि जहां उसका रुचिकर विषय है। इसीलिए सत्संग आपके रुचि में, सत्संग आपके मन में जो संसार बैठा हुआ है, सत्संग के द्वारा उस संसार को निकाल करके उसमें परमात्मा को बैठा दिया जाता है, परमात्मा की भी थोड़ी सी स्थान बना दिया जाता है। हम जिस समय सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्यास पैदा होती है। सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि आपको आपके अंदर की प्यास पैदा करना, आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करना, आपके अंदर ईश्वर के प्रति रुझान पैदा करना, आप बढ़े ईश्वर की तरफ। लेकिन जीव क्या करता है, सबसे पहला बहाना लगा देता है कि मेरे पास समय नहीं है, जो भगवान श्री राम का काल है। और कर्म ही, कई लोग ऐसे भी हैं कि कर्मों पे दोष लगा देते हैं, अरे मेरे कर्मों में नहीं है। भाइयों बहनों, अगर आपके कर्मों में नहीं था तो आप जीवन में नहीं जीवन को प्राप्त नहीं करते। ये 84 लाख योनियों में भटक रहे होते हैं। कहीं कुत्ता, बैल, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये तमाम आप पशु देखते हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियां कही गई। अगर आपको मनुष्य तन मिला है तो वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर मनुष्य तन ना मिला होता तो आप कहीं पशु की योनि में पड़े होते, तब समझ में आता कि आपके कर्मों में नहीं है। अब मनुष्य बने हैं और भगवान मनुष्य का चूल्हा देता ही इसीलिए कि आप उसको प्राप्त कर सकें, परमात्मा को प्राप्त कर सकें, उसकी बंदगी भक्ति कर सकें। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे कर्मों में नहीं है। भाइयों बहनों, आप अगर मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक बात कही जाती है कि कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो कहते हैं इसका समय ही खत्म हो गया था, इतना ही समय था इसका। अक्सर आइए आपने बोलचाल में कहते हैं कोई व्यक्ति मर जाए तो हाँ, इसका इतना ही समय था। आपके पास समय है, इसका मतलब कि आपके पास परमात्मा की भक्ति करने के लिए अवसर है, मौका है। अगर आपके पास समय नहीं होता, समय तो है, मैंने बताया कि गया कहाँ, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं होता तो आप मर जाते हैं। जैसे हम अक्सर लोगों के लिए कहते हैं कि उसका समय खत्म हो गया। आपके पास समय था लेकिन गया कहीं और, परमात्मा के लिए नहीं गया। आपके कर्मों में थे भगवान, लेकिन आपकी इच्छा में ईश्वर नहीं था। इसीलिए और आगे भगवान श्री राम कहते हैं काल ही, कर्म ही, ईश्वरी। तीसरा बहाना देखिए इंसान का बड़ा जबरदस्त, भगवान पे दोष लगा देता है, भगवान पे आरोप लगा देता है कि भगवान ने ही कृपा नहीं की। भाई बहन, भगवान ने तो कृपा की तभी तो मनुष्य जन्म मिला, भगवान ने कृपा की तभी तो रहने खाने के लिए समान साधन मिले। अगर भगवान कृपा नहीं करते, अगर मनुष्य तन नहीं देते तो हम गधा, घोड़ा, कुत्ता, बैल, बिल्ली नहीं होता। पहले कहा करुणा कर देत नर देहि, उसकी करुणा थी, उसकी कृपा थी, तब ना आपको देह मिला, तब आपको शरीर मिला। और भगवान श्री राम के अनुसार काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, ये तीनों बहाने कैसे मिथ्या दोष लगाओ ही। ये तीनों बहाने प्रभु श्री राम के अनुसार जो गोस्वामी जी ने लिखे हैं वो कहते हैं कि ये मिथ्या है, मिथ्या दोष लगाओ ही। ये दोष को झूठा माना जाएगा वहां। जब परमात्मा के घर आप जाते हैं, जब आपका लेखा जोखा होता है तो आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं था, मेरे कर्मों में नहीं था और मेरे भाग्य में नहीं था, या परमात्मा की कृपा नहीं थी। तो ये तीनों बातों को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। आप जानते होंगे जैसे कोर्ट में कोई अपील दलील करते हैं और कोर्ट को नहीं समझ में आती है, यहाँ वो बिल्कुल देखते हैं कि किसी काम के लिए तो खारिज कर दिया जाता है। ऐसे ही परमात्मा के वकालत में जब जाएंगे, अदालत में जब जाएंगे, तो आप जाके देखेंगे कि भाई वहाँ खारिज कर दिया जाएगा, ये सुनवाई नहीं होगी। आप कहोगे कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास काम धंधे बहुत थे, मेरे पे कर्मों में नहीं था, मेरे पे भगवान ने कृपा नहीं की, तो ये कुछ सुना नहीं जाएगा। भाई प्रापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। कंडीशन लगा दी कि ये मिलने की बारी है। लाख 84 जोन सवाई, मानस को प्रबधी बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जे नर चुके, आए जाए दुख पाएगा। और ये कहते कि भगवान ने 84 लाख योनियों में से, मान लीजिए एक सीढ़ी है जिसमें 84 लाख डंडे लगे हैं और ये अंतिम का पायदान मनुष्य तन है। और अगर आप इस पायदान पे चूक गए, मान लीजिए यहां से गिरे आप, तो फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है।
और कितना आपका नुकसान होगा, कितना आप टूट फूट होगी। वो कहते आए जाए दुख पाएगा, फिर दुख पाना पड़ेगा। सो परित्र दुख पावे, जो गोस्वामी जी भी लिखे। एक ही बात गुरबानी में भी लिखी है, रामचरितमानस में भी, समान अर्थ है। संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो बातें एक ही चीज समझाई गई। और वो कहते हैं कि भाई ये तीनों बहाने परमात्मा के अदालत में चलने वाले नहीं। आप जितना मर्जी सबूत दिखाइए कि देखिए मेरे पास काम बहुत है, बड़ा बिजनेस था, भाई बिजनेस तूने खड़ा किया, परमात्मा ने आपको बिजनेस करने के लिए नहीं पैदा किया था। ठीक है, संसार में रहते तो संसार की जरूरतें पूरी करना हमारा काम था, हमारा धर्म था, लेकिन हमारा कर्तव्य था, लेकिन हमारा परम लक्ष्य कुछ और था। हमारा परम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति थी, जिसके लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया, और अंत में हम अपने जीवन को बेकार करके चले जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जिसके हृदय में जो भरे नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। कितनी सुंदर बात कही कवि ने, कि जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है उत्पन्न हुआ, कहते कि वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। एक जगह और गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं यानी, जीवित सौ समान तेह प्राणी। अगर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं उपजा, आपके हृदय में परमात्मा की बंदगी नहीं है, भक्ति नहीं है, तो महापुरुषों ने कहा जिन हरि भक्ति हृदय नहीं यानी, जीवित सौ समान तेह प्राणी। वो जीते जी लाश के समान है, जीते जी मुर्दे के समान है। इसलिए भाइयों बहनों, मुर्दे नहीं बनना है, हमारे अंदर चेतना है, हमको जागना है। ये सत्संग आपको जगाने के लिए ही होता है, कि जाने हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की सार्थकता किसमें है। इसी को जनाने के लिए सत्संग होता है, इसी को समझने के लिए सत्संग होता है, इसी के ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए, इस विषय को समझने के लिए तो सत्संग है। और भाइयों बहनों, बड़ी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य का जन्म पा लेते हैं, लेकिन हम ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ पाते। कितने संतों ने समझाया, महापुरुषों ने समझाया, एक ही बात कई लोगों ने कई तरीके से समझाई, अलग अलग तरीके से समझाई, लेकिन समझ से परे है। इंसान इतना व्यस्त अपने आप को कर लिया है इस प्रकार, और बिना किसी कारण का, बिना काम का, इस जो काम हम कर रहे हैं उसमें कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि सार्थक तो वही होगा जो ईश्वर से हमें जोड़ेगा, वही कार्य सार्थक होगा, अन्यथा तो हम लाश के समान ही हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, ये अपने मृत्यु का सामान इकट्ठा कर रहे हैं आप। इतना मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला, जो बार बार नहीं मिले। मानव जन्म दुर्लभ है, हो तो ना बारंबार, जो फल भूई पाको गिरो बहुर ना लागे डार। जो फल एक बार टूट जाता है वो दोबारा नहीं जुड़ता। इसी प्रकार से मनुष्य का तन अगर एक बार गया तो दोबारा मिलने वाले नहीं। संतों ने कहा, महाराष्ट्र के संतों ने कहा, गेला गेला नरदेह तो मग कैसा भगवंत। ये नरदेह गया तो फिर भगवान कैसा, फिर तो 84 लाख योनि है और उसमें भटकना है, गधे घोड़े कुत्ते बैल बिल्ली बन करके घूमते रहोगे इधर से उधर। इसलिए हमें समझना होगा, जानना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ना हो कि हमारा जीवन का एक दुखद अंत हो और हम 84 लाख योनियों में भटकते रहें। हम परमात्मा से वादा किए थे कि हम बाहर निकलेंगे, माता के गर्भ से बाहर आएंगे, आपकी बंदगी करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन हमने नहीं की। हम कुछ और विषय विकारों में लग गए, और इस प्रकार से हम अपने आप को संलिप्त करते गए संसार के अंदर, कि परमात्मा ही हृदय से विसार दिए, ईश्वर ही हृदय से भुला दिए। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। उन्हें क्यों इतने हार्ड शब्द लिखने पड़े, कि जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है। जीवित सौ समान ते प्राणी, वो जीते जी सौ के समान है। तुलसी याजक आय के जेहना जपियो श्री राम, तिनका खाना पीना सब कुछ है हराम। कितना बढ़िया बात कही उन्होंने, कि जिसने संसार में आके श्री राम जी का नाम नहीं जपा, माने भक्ति नहीं की, तिनका खाना पीना सब कुछ हराम। खाना पीना सोना बैठना उठना सब कुछ है। कबीरदास जी ने कहा कि भाई ये पशु के समान है।
गीता में भी कुछ इसी प्रकार से कहा कि मनुष्य का अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं तो आपका ये सब किया हुआ भी पशु के समान ही गिनती में आता है ना। इसलिए संतों ने बार बार समझाया कि ये जीवन नहीं है, ये जीवन हमें मृत्यु की ओर, जिसे आप जी रहे हो ये सो जीविया जिस मन वसिया सोई। जीवित तो वो है जिसके हृदय में बस जाता है परमात्मा, जिसके अंदर परमात्मा का वास है वो जीवित है। जिसके अंदर ईश्वर की भक्ति प्रारंभ हो चुकी है वो असल में जीवन उसके पास है। इसलिए हमें ईश्वर की बंदगी करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो हमारी स्थिति पता चले कि हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, पल पल हमारा जीवन जो समाप्ति की ओर अग्रसर है, पल पल हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। काल हमारे सर पे खड़ा है, काल हमारे सर पे नाच रहा है, न मालूम कब हमारा वो भोजन बना ले, कब हमें भोजन बना ले, ग्रास कर ले वो। इसलिए और न मालूम कब किसकी मृत्यु आ जाए। मौत के हाथ में तीर कमान ना देखे बच्चे बूढ़े और जवान। वो बच्चा बूढ़ा जवान नहीं देखा कि जब वो आएगा तब अब कह दें समय नहीं है ये है। तो संतों ने कहा अंत काल जब आए के पकड़ लेंगे तेरी बाह। जब अंत में यमराज आकर के तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो कहते अंत काल यम आए के पकड़ लेंगे तेरी बाह। उनसे भी तब कह दियो कि मोहे तो फुर्सत ना। तब उनसे भी कह देना कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। तब उनसे भी कह देना कि भाई मेरे पास समय नहीं है। पर वो यमराज समय देने वाला नहीं, वो जिस काम के लिए आया वो पकड़ के ले जाएगा। वो आप ये नहीं देखेंगे कहाँ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। आपका समय हुआ आपको ले जाएगा वो। इसलिए समय रहते जागना बहुत जरूरी है, समय रहते चेत जाना बड़ा जरूरी है। ये जीवन का मूल उद्देश्य ही परमात्मा को प्राप्ति करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। इस जीवन को प्राप्त करके ईश्वर को अगर प्राप्त नहीं किया तो ये जीवन बोझ है। बंदगी नहीं की तो ये जिंदगी में अगर बंदगी नहीं है तो जिंदगी शर्मिंदगी बन जाएगी। आपको वहां शर्मिंदा होना पड़ेगा परमात्मा की अदालत में। इसलिए आपको तब शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए जो मौका मिला है जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, ये एक अवसर परमात्मा ने आपको दिया भक्ति के लिए, या आपको मौका दिया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कि आप ईश्वर को प्राप्त कीजिए, आपके जीवन के सकल मनोरथ पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम ईश्वर को छोड़ के सभी काम पूरे कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ना ईश्वर के प्रति हमारे अंदर रुचि ही रह जाती है। और रुचि हो भी कैसे, जब से जन्मते हैं संसार के विषय वस्तुओं में अपना मन लगा के रखते हैं या लगा दिया जाता है। अक्सर हम सब लोगों को कहते हैं, हम प्रेमियों को भी कहते हैं, गुरु भाइयों गुरु बहनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को सत्संग में लेकर के आइए, लेकिन उन्हें लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों की खाने पीने की उम्र है। कमाल की बात देखिए, खाने पीने की उम्र है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। भाइयों बहनों, ये खाने पीने की उम्र नहीं है, ये जीवन में कुछ करने के लिए सब जीवन मिला है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। क्यों देह मनुज की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। संतों ने कहा खाना पीना सो जाना ये काम पशु के मानिंद है, पशु के समान है। इसीलिए ये पशु व्रत, पशु के तरह हमारा खाना पीना हो, ये ठीक नहीं। हम पशु कहलाए नहीं, हमें जीवन मिला है मनुष्य बनने के लिए। सो जीविया जिस मन वसिया वही, हमें जीवन मिला है जिसके अंदर परमात्मा का वास हो जाए, वो असल में जीवित है। हम कितने सुंदर हैं, अति कुलीन चतुर्मुखी ड्यायनी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। अति कुलीन, बहुत कुलीन है, बहुत अच्छे कुल के हैं, बहुत ऊंचा कुल है आपका। भाइयों बहनों, कुल यही चलेगा। वहां परमात्मा के घर में तो सब ईश्वरन सजीव अविनाशी, उस एक कुल से जाने जाते हैं। अति कुलीन चतुर्मुखी ड्यायनी धनवंत, आप कितने ही चतुर क्यों ना हो, कितने ही धनवान क्यों ना हो। मृतक कहिए नान का, मृतक का मतलब मुर्दे, 100 मृतक कहिए नान का जे प्रीत नहीं भगवान। अगर परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं है, ईश्वर के लिए रुचि नहीं है आपके हृदय में, तो आप मुर्दे के समान है। बहुत बड़ा कुल है आपका, बड़े आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं, भले आपके पास बड़ा चतुर्मुखी ज्ञान है। चतुर्मुखी ज्ञान का मतलब आप अपनी चतुराई से सब जग में प्रसिद्ध हो,
आपके पास तमाम बातें हैं लोगों को लुभावने वाली, लेकिन यहाँ तो आप लोगों को लुभा लेंगे, लेकिन परमात्मा के घर पे ये लुभावना काम चलेगा नहीं, ये लुभावने वाला चरित्र वहाँ नहीं चलेगा। इसीलिए मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान, अगर प्रीत नहीं है परमात्मा के चरणों में तो आप मुर्दे ही कहलाएंगे। इसलिए ये जो संसार है, कहते हैं कि ये यहाँ बड़ा सुंदर मुझे उदाहरण याद आ रहा है। एक बार संत कबीरदास जी एक जगह पे साधना में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक कुछ मुसाफिर वहाँ से आए, लोग आए मुसाफिर। उन्होंने कहा कि महाराज एक बस्ती बताइए, ये बस्ती कहाँ पड़ेगी। तो कबीरदास जी ने कहा बस्ती? कौन बस्ती, कैसी बस्ती? तो मुसाफिरों ने कहा कि बस्ती वही जो जिसमें जाके लोग बसते हैं, जहां जाकर के लोग बस जाते हैं। कबीरदास ने कहा अच्छा उसे बस्ती कहते हैं? बोले हाँ उसे बस्ती कहते हैं। तो बोले कि ठीक है, आप ये रास्ता पकड़ के चले जाइए। एक रास्ता दिखा दिया कबीरदास जी ने, वो रास्ता पकड़ के मुसाफिर चले गए। मुसाफिर जब गए, आगे गए, वो कमाल की बात है कि वो रास्ता जाके पहुंचा शमशान घाट। वो देखे कि भाई यहाँ बस्ती तो कोई दिख ही नहीं रही, यहाँ तो शमशान घाट है, यहाँ तो मुर्दों को जलाया जा रहा है, ये कहाँ भेज दिया बाबा जी ने। वो तुरंत उसी पैरों से कदमों से चलकर वापस आए, और जैसे वो वापस आए, कबीरदास जी ध्यान में बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज अच्छा मजाक किया, वेशभूषा से तो आप साधु दिखते हैं और आपको ऐसा मजाक ठीक नहीं है आपके लिए, आपने अच्छा नहीं किया। बोले मैंने क्या किया? कबीरदास जी ने कहा अरे महाराज हमने आपसे पूछा था बस्ती कहाँ है, आप हमको शमशान घाट भेज दिए। कबीरदास जी ने कहा आपने बस्ती माने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था कि बस्ती, मुसाफिरों ने कहा कि बस्ती माने जहां लोग बस जाते हैं, और आपने बस्ती की बजाय हमें शमशान घाट भेज दिया। कबीरदास जी कहते मैंने बस्ती में ही भेजा था आपको, आपने कहा कि जहां जाके लोग बस जाते हैं, और जहां आपको मैंने भेजा था असल में देखिए वहां तो बस जाते जाके लोग, वहां जो जाकर के बस गया वापस नहीं आता। असल में बस्ती वही है, और जहां जिसको आप बस्ती कह रहे हैं, जहां से रोज लाश निकल निकल करके आ रही है, कबीरदास जी कहते कबीरा ई मुर्दन का गांव। कबीरदास जी कहते हैं किसका गांव है? ये मुर्दों का गांव है। यहाँ से रोज कभी राजा का लाश निकल के आ रहा है, कभी किसी प्रजा का कोई मर गया तो उसकी लाश लेकर के आ रहे हैं लोग, तो कभी जो है कोई स्त्री मर जाती है उसको ले आते हैं, कि पुरुष मर जाता है उसको ले, कभी बच्चे मर रहे हैं उसको। तो यहाँ से तो रोज आ रहे हैं, लेकिन इधर से कोई नहीं आता। यहाँ जो गए बस गए, और यहाँ से तो रोज आना जाना चल रहा है, राम नाम सत्य हो रहा है सबका, और यहाँ जो गया वो परमानेंट है। यहाँ इस बस्ती में जो गया वहां परमानेंट हो गया। ये असल में बस्ती तो यही है, वो बस्ती नहीं है, वो तो मुर्दों का गांव है। क्यों कबीरदास जी ने कहा मुर्दों का गांव? क्योंकि वहां जो लोग रहते हैं उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। आप देखिए संसार में, कभी बाजार में निकलिए आप देखिए, परमात्मा के लिए कौन पागल है? कोई पागल नहीं है, सब अपने काम। कबीरदास जी कहते हैं कि सब अपने पेट धंधे में भूले हुए हैं सब परमात्मा को। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कबीरा ही मुर्दन का गांव, ये मुर्दों का गांव है, यहाँ से रोज मुर्दे निकलते हैं। सही बात है। कभी आप शमशान घाट वाले रास्ते पे बैठिए, आप देखेंगे बस्ती के जहां से गांव है वहीं से मुर्दे निकल निकल के आते हैं, रोज 2 4 10 20 लेकर के आते हैं, और जो एक बार आ जाता है वो फिर वापस नहीं जाता। तो असल में कबीरदास जी ने कहा मुसाफिरों को कि ये असल में बस्ती है, ये तो मुर्दों, कबीरा ही मुर्दन का गांव है, तो मुर्दों का गांव है, यहाँ तो मुर्दे रोज निकलते हैं। पता नहीं मुसाफिरों को बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो जागरूक होते हैं, उन्हें ये बात समझ में आ जाती है। इसीलिए भाइयों बहनों ये समझना है, हम कहीं उस मुर्दों के गांव में हम भी तो शामिल नहीं हैं। क्या हम भी तो मुर्दे नहीं हैं? मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, अभी आपने सुना। अगर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो आप भी मृतक ही हैं, आप भी मृत्यु के मानिंद ही हैं, आप भी एक लाश के समान हैं। एक लाश जो पड़ जाती है, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, चलती फिरती लाशें होती हैं। क्या हम चलती फिरती लाशें तो नहीं है? विचार करना है।
इसलिए वो क्यों ऐसा कहते हैं, वो इंसान को जगाना चाहते हैं, इंसान को बताना चाहते हैं कि जीवन का एक खास उद्देश्य है, जीवन का एक खास लक्ष्य है, जीवन की सार्थकता इसमें नहीं है। ये जिसे मैं बस्ती बता रहा हूं, यहां जाके जो गया वापस नहीं आए, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादें, मुड़ के फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। जो चला गया वो नहीं आएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जिसने जन्म लिया वो एक दिन वहीं जाएगा। इसलिए वहां की यात्रा सबकी तय है, वो निश्चित स्थान है, यह अनिश्चित स्थान है, कभी भी इसको छोड़ना पड़ जाएगा। और यहाँ से रोज लाशें निकलती हैं, मुर्दे निकलते हैं, यहाँ असल में जाके लोग बस जाते हैं। इसलिए ये जीवन तब सार्थक हो सकता है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, अपने जीवन को सार्थक कर लें, अपने जीवन को सफल कर लें, अपने जिंदगी के रहते रहते परमात्मा की बंदगी कर लें, एक पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर के, और हम उस ईश्वर को प्राप्त कर लें, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर लें। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की असलियत। असल में जिस काम के लिए जीवन मिला वो ये असली काम है। अन्यथा और काज तेरे कीते ना काम, और जो कुछ भी तूने किया वो तेरे किसी काम में, किसी लेखे में आने वाले नहीं है। कबीरदास जी ये चीज समझाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम भी उस बस्ती में जहाँ से मुर्दे निकल के आते हैं उसी में रह जाएं, हम भी मुर्दों में शामिल हो जाएं। और सतगुरु आपको जीवित करना चाहते हैं, संत आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको सचेष्ट करना चाहते हैं, आपको ईश्वर के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, सत्संग के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, ये कभी भी खत्म हो सकता है और ये परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए आपको मिला, इसके बाद आपको छोड़ करके जाना है। इसलिए ये संतों के टहलने की वेला है और वो प्रार्थना करते हैं, ये संत टहल की वेला, यहाँ खाट लहो हर लहा, आगे बसन सुहेला। आगे बसना बड़ा आसान हो जाएगा अगर संतों की बात मान लोगे। संतों ने यही अपने जीवन का सार समझाया, ये जीवन कुछ भी नहीं है। अगर इसको एक्सरे में देखोगे शरीर को तो छोटे छोटे धुएं के कणों की तरह दिखता है। आप बाहर से कितना आप सुंदर अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन कभी एक्सरे में देखेंगे आप यकीन नहीं होगा कि आप ही हैं, अंदर से कुछ और हैं और बाहर से चेहरा आपको कुछ और दिखता है। इसीलिए संत बताना चाहते हैं कि ये असल में जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है, उसको जानिए। ये शरीर तो नाशवान है, धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे देखिएगा, आज जो बच्चा है कल जवान होगा, परसों बूढ़ा होगा और एक दिन उसको अंतिम यात्रा पे निकलना है ना। इसलिए शरीर पे गुमान ना करें, ये शरीर कभी किसी का सदा नहीं रहा है, सदा नहीं रहा है, ये ना रहेगा। इसलिए ये सदा रहने वाला नहीं है, ये कुछ समय के लिए मिला है और किसी खास काम के लिए मिला है, इसको समझ लीजिए आप। नहीं कहीं हम अपने चाहे शरीर पे गुमान कर ले, तो महापुरुषों ने कहा कि शरीर पे गुमान मत करना। ये शरीर आज बहुत अच्छा है, कल कोई बीमारी लग जाए, यही शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है ना। तो यही शरीर जो आज बहुत अच्छा है कल बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए शरीर जिसके माध्यम से चल रहा है, अब आप कहोगे ये कैसी बात कर दी स्वामी जी आपने, समझो इस बात को। ये आंखें देखती हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आंखें देख रही हैं कि आंखों के पीछे कोई है बैठा हुआ जो देख रहा है। हमारे कान सुनते हैं, अक्सर हम ये बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे कानों ने सुना, हमारे मुख ने कहा, हमारी आंखों ने देखा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमारे संत महापुरुष और गहराई से उस पर चिंतन किए, इस बात पे कि वाकई आंखें देखती हैं। आप भी विचार कीजिए कि अगर आंखें देखती हैं तो मरने के बाद जब इंसान मर जाता है तब भी तो आंखें लगी रहती, तब क्यों नहीं देखती? तब भी तो कान लगा रहता है, मरने के बाद पड़ा हुआ। इतने लोग रोते हैं, क्यों नहीं सुनता वो? इतने लोग रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, तब क्यों नहीं बोलता? वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अंदर से वो शक्ति निकल गई। तो आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे कोई बैठा हुआ है, कोई शक्ति बैठी है जो अंदर से देख रही है। मुख नहीं बोलता है, अंदर वो आत्मा बैठी है, वो परमात्मा का विराजमान अंदर है।
इसके कारण से मुख बोल रहा है। कान नहीं सुनते क्योंकि अंदर कोई बैठा हुआ है जो सुन रहा है। आपने, अब आंखों की बात है तो मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि एक गाड़ी पे शीशा लगा होता है, कारों में, बड़ी बड़ी महंगी कारों में, एक लग्जरी कारों में शीशा लगा होता है। तो शीशे की खासियत होती है, कांच लगा होता है। उस गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे कार के अंदर, तो अंदर से बाहर का तो दिखाई देगा, लेकिन बाहर से अंदर कौन बैठा है ये दिखाई नहीं देता। ऐसे ही है, यहां भी ऐसा ही है। ये आंखों से तो दिखाई दे रहा है बाहर, लेकिन बाहर वाले को इस आंखों के अंदर कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको देखने का भी एक तरीका है, इसको देखने का भी एक, अंदर कौन बैठा है। हम कहते हैं ना अंदर कौन है, अंदर परमात्मा है भाई, अंदर आत्मा का वास है। जब निकल जाती है तभी शरीर ठंडा पड़ जाता है, अकड़ जाता है ना। तो उस आत्मा से हमारा कैसे साक्षात्कार हो, ईश्वर के साथ हमारा कैसे मिलाप हो, ईश्वर का दर्शन हम कैसे प्राप्त करें, जिसके कारण हम देख रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, उस आत्मा, उस परमात्मा का साक्षात्कार हमारे कैसे हो, यही सत्संग का मूल उद्देश्य होता है। इसीलिए जीवन मिलता है। और जब हम उसको मिल जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं, और उसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं, सार्थक कर पाते हैं। यही संत कबीरदास जी के कहने का मत था। कबीराई मुर्दन का गाओ, वो ये कहना चाहते थे कि ये अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, ये अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, इसलिए मुर्दे हैं। और कहीं उस लिस्ट में भाइयों बहनों कहीं आप हम ना हो जाए कि हम अपने जीवन के प्रति जागरूक ही ना हो, हमें पता ही ना हो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। और हम ऐसे ही जैसे आए थे और खाली हाथ आए थे, मुट्ठी बांधे जन्म लिया था, हाथ पसारे जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं मुट्ठी बांध के माने कुछ लेकर के आए थे, मुट्ठी तब ना बंद थी। और हाथ पसारे जाओगे इसका मतलब आप कुछ नहीं लेके जा रहे। जो सांसों की पूंजी आपको दी गई थी वो भी गवा दिया आपने, समय दिया गया था वो भी बेकार कर दिया। इसलिए समय को व्यर्थ ना करें, जीवन की सार्थकता को समझे, जीवन के उद्देश्य को समझे, जीवन के लक्ष्य को समझे। ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जीवन ईश्वर की प्राप्ति हेतु मिला है। और संत सतगुरु ईश्वर से मिला देते हैं, इसीलिए वो संत हैं, इसलिए वो सतगुरु हैं कि वो संतों का काम इस भक्त जीव को शिव से मिला देना है, परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से मिला देना है। इसीलिए भाइयों बहनों, हम सबकी सेवा सदगुरु ने लगाई है, आप सभी को परमात्मा से मिलाने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार घट के भीतर करवाने के लिए। इसलिए ये सत्संग का उद्देश्य केवल मात्र इतना ही है कि आप इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त करें और उसकी साधना ध्यान करके अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें। यही इस सत्संग का मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की कृपा से हर हफ्ते ये सत्संग आपको आश्रम में मिलता ही है। लेकिन अब हम कार्यक्रम के वजह से, कहीं कार्यक्रम है जिस वजह से हम आश्रम पे नहीं हैं, इसलिए जहाँ है वहीं से ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप YouTube के माध्यम से स्वामी हरिदासानंद जी के चैनल से, आप ये मेरे चैनल से आप इसको देख सकते हैं। और अब इसको, और आपने इसका प्रचार प्रसार भी करना है, लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक ये सत्संग विचारों को आपने भेजना है। और आने वाले दिनों में और भी गुरु महाराज जी की कृपा से अच्छी अच्छी वीडियो इसके ऊपर अपलोड की जाएगी। समय समय पर जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा वो सब इस पर डाला जाएगा। और हर हफ्ते तो सत्संग मिलेगा ही, चाहे आश्रम में रहेगा तो लाइव आश्रम से मिलेगा, और कहीं चले भी जाते हैं तब भी गुरु महाराज जी की कृपा से, प्रेरणा से, YouTube के माध्यम से बहुत अच्छा माध्यम हमें मिल गया है आप तक सत्संग विचारों को रखने के लिए। इसलिए आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हर सप्ताह गुरु महाराज जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सत्संग विचारों का संग हो जाया करेगा। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएंगे। और इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। एक जोरदार जयघोष की कामना। आप लोग जहाँ बैठ कर के सुन रहे हैं वहीं से ईश्वर के चरणों में ध्यान करें और प्रभु के चरणों में जयघोष अर्पित करें। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय।